बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नमाज मुहम्मदी ये मिर्ज़ा साहब का रिसर्च पेपर है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज़। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस में ये तहरीफ़ करता है और अपनी मनपसंद बातें डालता है और हदीस को छोड़ देता है। सिर्फ़ अहले सुन्नत की मुखालफत करते हुए हदीस पाक को छोड़ देता है और उसकी गलत तशरीह करता है। देखें पॉइंट नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से लोगों को इस बात का हुक्म दिया जाता था कि वो क़ियाम नमाज में दाएं हाथ बाएं ज़रा पर रखें, दायां हाथ बाएं ज़रा पर रखें। और ख़ुद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी नमाज में अपना दायां हाथ अपनी बाईं हथेली, कलाई और साइद पर रखा करते थे। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 740। इस हदीस को आपने समझना है और इसकी जिसने तशरीह की अपनी तरफ से वो देखें किस तरह आवाम को इसने धोखा दिया है। नोट, कोहनी के सिरे से दरमियानी उंगली के सिरे तक का हिस्सा ज़िरा और कोहनी से हथेली तक का हिस्सा साइद कहलाता है। यानी ये कोहनी से लेकर यहाँ तक ये कहता है ये क्या है, ये ज़िरा है। और आगे लिखते हैं कि नोट, दाएं हाथ को बाएं हाथ की पूरी ज़िरा यानी हथेली, कलाई और हथेली से कोहनी तक पर रखा जाए तो ख़ुद ब खुद हाथ नाव से ऊपर रहते हैं, यानी सीने के दरमियानी हिस्सा तक आ जाता है। और यही बात सही है। और आगे झूठ क्या बोला देखें कि सैयदना हुलब ताई बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना दायां हाथ अपने बाएं हाथ पर सीने पर रखा करते थे। इसमें नमाज का तो जिक्र ही नहीं है। अब इसने जो अपनी मन पसंद तशरीह ये की है कि जनाब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुक्म दिया जाता था कि अपना हाथ जो है वो ज़िरा पर रखें, तो कहते हैं कि इसको आप यूँ रखेंगे ना ऐसे तो ये सही होगा। हालांकि हुक्म क्या है कि हाथ ज़िरा पर रखते हैं और इसने ये भी बताया कि यहाँ से लेकर ये ज़िरा इसको कहते हैं। तो अब यहाँ रखेंगे तो ये ज़िरा पर आ जाएगी। इसने खुद ही लिखा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ज़िरा कहते हैं। तो कहता है अब यूँ रखेंगे ना तो ये हाथ इस तरह सही रहेगा। भाई ये तो बात ज़िरा पर हो गई। हदीस में क्या है कि हाथ रखते थे ज़िरा पर, अब यहाँ भी रखेंगे तो ये हाथ ज़िरा पर आएगा, यहाँ रखेंगे हाथ ज़िरा पर आएगा। अगर यहाँ रखेंगे तो ये ज़िरा पर आएगी, कोहनी के ऊपर आ जाएगी। और मज़े की बात, अगर आप हदीस को समझें, इसने जो हदीस लिखी है बुखारी से वो ज़रा आप देख लें। उसमें क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से लोगों को इस बात का हुक्म दिया जाता था कि वो क़ियाम नमाज में दायां हाथ बाएं ज़िरा पर रखें। और आगे देखिए अहम बात कि ख़ुद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी नमाज में अपना दायां हाथ अपनी बाईं कलाई, बाईं हथेली, कलाई और साद पे रखा करते थे। आप अलैहिस्सलाम दायां हाथ बाईं हथेली, कलाई और साद, ये हथेली है, ये कलाई और ये साद है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह हाथ रखते थे कि आपका दायां हाथ हथेली पर भी होता था, एक कलाई पर भी होता था और इसको साद कहते इस पर भी होता था। ये इस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाथ रखते थे। अगर इस तरह आप बांधेंगे तो ज़ाहिर नाफ या नाफ के नीचे बनेगा। तो ये हदीस से साबित होता है कि इस तरह हाथ बांधना है, ये है। और इस हदीस में लिखा हुआ है कि अपनी बाईं हथेली यानी दायां हाथ अपनी बाईं हथेली, कलाई और साद पर रखते थे। हथेली, कलाई और साद, ये तरीका है। हदीस से ये साबित हो रहा है। लेकिन इसने अपनी तरफ से कहा है जनाब यूँ रखेंगे ना तो ये सही साबित होगा। अब यूँ क्या है, ये ज़रा है। इसने खुद लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ज़रा है, तो आप ज़रा के ऊपर ज़रा रख रहे हैं। ये सुन्नत से साबित ही नहीं हो रहा। जो आप हदीस बयान कर रहे हैं उसकी आप गलत तशरीह कर रहे हैं। और मरफू हदीस है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में हदीस नंबर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 391 है। हज़रत अलक़मा बिन वाइल बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज में दायां हाथ बाएं हाथ पर रखा था आप अलैहिस्सलाम ने, और नाव के नीचे रखा था। दायां हाथ आप अलैहिस्सलाम का बाएं पर रखा और नाव के नीचे रखा। ये मरफू रिवायत, इसकी सनद भी ठीक है। और ये हदीस भी इसी तरह है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दायां हाथ बाएं हाथ की हथेली और कलाई और साद यानी इस तरह पर रखा करते थे।
تو دوستو کس طرح یہ نماز محمدی اس نے لکھی ہے اور عوام کو کس طرح چونا لگا رہا ہے، اور اس طرح یوں کرتا ہے بھئی یہ تو ذرا پر ذرا ہے، آپ نے خود لکھا ہے کہ یہاں سے لے کر کونے کے کونے اینڈ تک یہ ذرا ہوگی، تو آپ نے ذرا پر ذرا رکھ لی ہے، آپ نے ہتھیلی تو نہیں رکھی، ہتھیلی تو یہ ہے، آپ ہتھیلی پر رکھیں گے، کلائی پر رکھیں گے اور ساتھ پر رکھیں گے، تو یہ ہوتا ہے صحیح طریقہ۔ اپنے ریسرچ پیپر میں کس طرح جھوٹ لکھتا ہے اور حدیث کی کس طرح تحریف کرتا ہے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔